नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कल्याण मानिकपुर पे प्रारंभ हुआ निशुल्क चिकित्सालय, गरीबों का होगा मुफ्त इलाज, क्षेत्रीय लोगों ने जताई प्रसन्नता। कल्याण केंद्र मानिकपुर विगत कई वर्षों से गरीब परिवार के लोगों के लिए काम कर रहा है। इनके द्वारा समय समय पर क्षेत्र में राशन सामग्री, दवाएं, कपड़ों आदि गरीब परिवार के लोगों की मदद की जाती है और यहाँ आदिवासी परिवार के छात्र छात्राओं के रहने, भोजन, पढ़ाई और दवा, कपड़ों आदि की व्यवस्था भी कर रहा है। वहीं क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए आज कल्याण केंद्र में ही चिकित्सालय का उद्घाटन चित्रकूट प्रमुख मुखारविंद कामतानाथ स्वामी के महंत स्वामी मदन गोपाल दास द्वारा किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में विनोद द्विवेदी, चेयरमैन मानिकपुर एवं चित्रकूट जिले के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SP त्रिपाठी की मौजूदगी में ये संपन्न हुआ, जिसमें फ्रंटियर एलॉय स्टील्स लिमिटेड कानपुर का विशेष सहयोग रहा। कल्याण केंद्र के प्रमुख व्यवस्थापक सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि कई वर्ष पहले भी यहाँ लोगों के लिए निःशुल्क अस्पताल चलता था, परंतु किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया था, परंतु अब पुनः स्थापित किया जा रहा है और अभी तत्काल ही लोगों का इलाज शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही कल्याण केंद्र के प्रांगण में अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया जाएगा और वहीं सभी प्रकार की जांच, भर्ती आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। कानपुर से आए राजनारायण तिवारी और उनकी टीम द्वारा बताया गया कि बहुत जल्दी ही कल्याण केंद्र अस्पताल में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। अभी प्रतिदिन 1-2 डॉक्टरों द्वारा मरीजों को देखने, दवाओं आदि का वितरण भी किया जाएगा और कुछ ही दिनों में यहाँ प्रतिदिन एक सर्जन की व्यवस्था होगी, जो अलग अलग दिन देश के जाने माने डॉक्टर और सर्जन आकर क्षेत्र के गरीब परिवार के लोगों का मुफ्त इलाज कर अपनी सेवाएं देंगे। आज ही डॉक्टर SP त्रिपाठी और राजेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा आए हुए मरीजों की जांच करके दवाई भी दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कानपुर के आए राजनारायण तिवारी, अजय शंकर दीक्षित, सलेल नेमानी, डॉक्टर रमाकांत, आशुतोष गोस्वामी, लखनऊ से आए डॉक्टर कृपाशंकर पांडे, मनी राम बहादुर शाह, सुधीर तिवारी, चित्रकूट के कमलनाथ उपाध्याय, राजेश कुमार दीक्षित, नरेंद्र सिंह प्रधान, माटा जिला बांदा, मानिकपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र मोहन शुक्ल एडवोकेट, भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री प्रतिभा जायसवाल, वंदना सिंह, माया देवी, भाजपा नेता नीलकमल शुक्ल, राजेश कुमार कोल, अजय तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर सिंह आदि ये सब लोग मौजूद रहे। जितेंद्र मोहन शुक्ल एडवोकेट, पत्रकार, मानिकपुर, चित्रकूट। आज कल्याण केंद्र मानिकपुर में चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसमें आपका आगे भविष्य में क्या सुविधाएं रहेंगी लोगों के लिए, मरीजों के लिए, आम लोगों के लिए? आम जनता के लिए पहले यहाँ भी चिकित्सालय चलता था, बीच में किसी कारणवश बंद हो गया था। अभी अपन दवा वितरण केंद्र यहाँ एक डॉक्टर बिठाल करके और सप्ताह में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे, कोई बाल रोग विशेषज्ञ हैं, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, कोई और विशेषज्ञ, ऐसे लोग हर सप्ताह में कोई न कोई आता रहेगा और यहाँ सेवाएं देती रहेगी। यहाँ एक MBBS डॉक्टर जो है 1 घंटा बैठेंगे प्रतिदिन और इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। लेकिन आगे भविष्य में हमारी योजना है कि एक बड़ा सा अस्पताल, एक एम्बुलेंस गांव-गांव में जा कर के लोगों का डॉक्टर जाएगा, गांव-गांव में जा कर के उनका इलाज करेगा और उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए और कानपुर से या इधर उधर से दवाओं का इधर उधर से हम व्यवस्था करेंगे और करके धर्मार्थ चिकित्सालय, निःशुल्क चिकित्सा। ये सभी के लिए निःशुल्क है या इसमें कुछ विशेष? के लिए रहेगा, पूरा क्षेत्र के सारे लोगों के, इसमें कोई जाति वर्ग भेद की कोई बात नहीं। सभी के लिए, हॉस्पिटल भी सबके लिए है और हॉस्पिटल में भी सारे लोग आएंगे, सबका इलाज होगा। इसमें कोई जाति और समाज का कोई बंधन नहीं। जैसे अभी ये क्षेत्र जो है मानिकपुर पाठा क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, गरीब क्षेत्र है और हॉस्पिटल, विद्यालय, कुछ चीज़ों की वाकई अभी यहाँ नितांत आवश्यकता है। अभी ना तो यहाँ कोई अच्छे हॉस्पिटल हैं और ना विद्यालय जिस हिसाब का होना चाहिए अभी क्षेत्र में नहीं है, गरीब क्षेत्र है। तो इसके लिए आप हॉस्पिटल के माध्यम से या अन्य विद्यालयों के माध्यम से कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है। अभी यहाँ पर एम्बुलेंस की वाकई कमी है, एम्बुलेंस नहीं है अभी एक भी। एम्बुलेंस भी हो जाएगा
एक बड़ा सा चिकित्सालय होगा और 2-4 डॉक्टर उसमें बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था अपनी हो रही है, ऐसी समिति के लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। आपका नाम? मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार मिश्रा। मैं इधर संभाग संगठन मंत्री हूँ, प्रांत का हित रक्षा प्रमुख हूँ। केंद्र मेरा मानिकपुर है। पूरे प्रदेश में घूमता हूँ प्रांत में और घूम करके मैं अपना ठीक है, बहुत शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 प्रमुख काम है सारे देश भर में जनजाति समाज के बीच पहुंचाने का। मानिकपुर कल्याण केंद्र भी जो यहाँ संस्था है, इसके द्वारा भी चिकित्सा का ही काम प्रारंभ हुआ था। बाद में छात्रावास यहाँ कन्याओं का, बालकों का शुरू हुआ। किसी कारण से थोड़ा सा अवरोध आया था। इस काम को पुनः प्रारंभ करने की योजना बन गई है। योजना ये है कि पहले डिस्पेंसरी के रूप में ये काम शुरू हो। एक फुल टाइम डॉक्टर यहाँ बैठने का तय हो गया है और भी कुछ डॉक्टर यहाँ समय देने के लिए तैयार हैं। वह अपना समय साप्ताहिक, पाक्षिक जैसा भी होगा देंगे। बाहर के डॉक्टरों का यहाँ पर कैंप हो, ऐसी योजना है। और क्षेत्र के अंदर गांव में जाकर के कैंप किया जाए, उसके लिए एक साधन एम्बुलेंस के रूप में व्यवस्था करने की योजना बन गई है। और उसके लिए कुछ ट्रस्ट भी तैयार हैं। जितनी दवाएं यहाँ उपलब्ध होंगी वह दवाएं भी उपलब्ध कराएंगे। किसी प्रकार के जांच के लिए जो संयंत्र लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी यहाँ लगाने की ऐसी बात आई है। कुल मिलाकर के ध्यान में आया है कि काम चूँकि अभी बंद था, अब प्रारंभ हुआ है। जैसे जैसे समाज का सहयोग मिलता जाएगा और ये काम निरंतर बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। आपका नाम? मनीराम पाल, वनवासी कल्याण आश्रम, 6 संगठन मंत्री, अखिल भारतीय संपर्क ढांचा उपलब्ध है। वहीं पर विश्वास के रूप में अपने तिवारी जी आपको देख करके ही विश्वास हो जाता है। और जिस आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने जो कठिन वस्तु है इतना बड़ा आश्वासन देने वाला मुझे बहुत जल्दी अभी दिखाई नहीं पड़ा है। जितना आप कर सकते हो उतना बड़ा काम कर दीजिए। वो काम चलते रहना चाहिए, स्थायित्व काम में हो और काम व्यवस्थित। अवश्य ही स्थानीय जो बंधु बैठे हुए हैं, हम सब के लिए ये चुनौती है। कोई इतना कुछ करके दे दे और फिर उसके बाद कहते ही नहीं है। आरएसएस में तो वही प्रचार करते ही नहीं, प्रचार के ऊपर देखा ही नहीं करता। साहब आप कानपुर से हैं? जी यहाँ पर हॉस्पिटल का जी तो देखा तैयार है जी। आपका क्या सहयोग है, इसमें क्या रहेगा? देखिए, पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। मैं नाम राजनारायण तिवारी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सेवा कार्य में रुचि है तो इसीलिए यहाँ तक आते हैं। पिछले करीब 20 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। आपका हमेशा सहयोग रहा, अब देख रहे हैं हम। अब उसमें अभी जब ये कोविड का एक, हम तो इसे कोविड का साइड इफ़ेक्ट कहते हैं कि समाज को अब ये लगने लगा है कि हमें चिकित्सा में बहुत काम करना है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश बहुत पीछे है, डेटा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों पर रहते ही है, बहुत पीछे है। उस क्षेत्र में अब लोगों को लगने लगा है। तो इसी लाइन में कुछ लोगों ने स्वयं फ़ोन करके कहा कि भाई इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, नीचे तक काम है, आप लोग काम करिए, हम सहयोग करेंगे। तो जब वो एक सपोर्ट मिलता है नीचे से कि हुआ भाई काम करना है, तो चूँकि अपना पुराना प्रकल्प है, पिछले 40 साल पुराना प्रकल्प है, तो ये हुआ कि नहीं भाई इसको, इसी को हम लोग शुरू करें। आज शायद आप लोगों के सहयोग से अभी मास्क और दवा वितरण किया गया था क्षेत्र में। जी, वो चल रहा है। देखिए, मास्क का ही था, हमने 1 लाख मास्क के लिए एकदम ऐसे कह दिया। 1 लाख संख्या बहुत होती, मुँह से बोल दिया, करीब 8-10 लाख रुपया लगा, 1 मिनट नहीं लगा, पैसा हाजिर। तो लोग करने, उनको ये विश्वास है, अपना जो वनवासी कल्याण आश्रम कार्य है उसमें विश्वास है लोगों को। आप ताज्जुब मानिए कि मास्क बनाने में जो हम लोगों को जो वो लगाते ना इलास्टिक, वो लेने गए, उसकी कीमत 50,000 रुपये थी। जब उस आदमी पूरा कार्यक्रम बताया तो उसने जो हमें पर्ची दी वो 13,875 रुपये की थी। वो भी नहीं देते तो चलता। ऐसे लोगों के भाव हैं, क्यों कि वो दिखता है उसे कार्य की, ये कार्य है। अब हम लोगों ने ये किया कि भाई डिस्पेंसरी शुरू करेंगे,
जैसे जैसे यहाँ से लोगों की रिक्वायरमेंट जाएगी, लोग बढ़ाएंगे। अभी एम्बुलेंस में जाना, फिर उसके बाद 2 बेड बनाना, फिर 4 बनाना, फिर 10 बनाना, जैसी सुविधा कभी आपको आगे चल के एक्सरे मशीन लगानी है, अल्ट्रासाउंड लगाना है। अभी किसी ने कहा कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगवा दीजिए, ये लगा कि अपने क्षेत्र में अभी भगवान की कृपा है, नहीं ज़रूरत है, तो फिर हम लोग उसे पीछे हट गए। यहाँ जरूरत सबसे ज़्यादा अभी एम्बुलेंस की वाकई होती है, अभी एम्बुलेंस यहाँ एक भी नहीं। हम लोगों ने बात अभी आज भी बैठेंगे अभी टीम के साथ, यही बात है कि एम्बुलेंस मिल जाएगी, हमें बिल्कुल डाउट नहीं है, एकदम पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन बस उनका है कि एम्बुलेंस के लिए जो उसकी रनिंग कास्ट है, डीजल चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, उसके लिए भी हम शाम को बैठेंगे यहाँ की टीम के साथ। अगर वो कहते हैं भाई ठीक है इतनी व्यवस्था हम करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो कोई कठिन काम है। हो सकता है अगली बार हम लोग मिले तो एम्बुलेंस के साथ मिले, वो मिलेगी बिल्कुल पक्का है। आज कल्याण केंद्र में हॉस्पिटल का हाँ, मानिकपुर कल्याण केंद्र श्री चित्रकूट धाम में वनवासी कल्याण केंद्र में चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है और जिसमें अभी छोटा सा प्रकल्प है, आगे बड़ा होगा। सारे लोग इसमें सहयोग करेंगे और इसको जो आदिवासी ग्रामीण अंचल है, वनवासी लोग हैं, उनकी सेवा के लिए है। और धीरे धीरे हमें लगता है कि पूरे चित्रकूट धाम के लोग इसमें क्षेत्रीय लोग सहयोग करेंगे, मानिकपुर के लोग सहयोग करेंगे और साधु संत भी सहयोग करेंगे। तो ये बड़ा प्रकल्प होगा और लोग पूरे देश से आएंगे सहयोग करने के लिए और सेवा यहाँ की चलती है। निःशुल्क रह गया, इसमें कुछ चार्ज नहीं, अभी तक तो निःशुल्क की ही बात हुई है, निःशुल्क है अभी, तो आदिवासी वनवासियों के लिए है। और भविष्य में अगर और व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उसमें अगर कोई शुल्क होगा तो आगामी योजना में बैठक में तय होगा, लेकिन अभी तो निःशुल्क ही है, अभी सेवा के लिए खोल रहे हैं। इसी तरह की देश, दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।